वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक महान वीर गुरु और उनकी लासानी शहादत के बारे में बात करेंगे। गुरु साहिब जी मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जुन देव जी। गुरु साहिब अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे। वे दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह सम्मान था। उनकी शहादत सिख धर्म के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी और माता बीबी पानी जी के घर में गोविंदवाल साहिब में हुआ। गुरु साहिब जी 11 साल की उम्र में अपने नाना जी गुरु अमरदास जी के देख रेख में गुरुमुखी का ज्ञान प्राप्त किया। देवनागरी लिपि अपने गांव की धर्मशाला में सीखी। आप जी ने संस्कृत का ज्ञान पंडित बेणी जी से और गणित का ज्ञान अपने मामा जी मोहरी जी से प्राप्त किया। गुरु साहिब जी को ध्यान लगाने की विद्या अपने मामा जी बाबा मोहन जी से मिली। गुरु अर्जुन देव जी का विवाह 1579 ईस्वी में मात्र 16 साल की आयु में जलंधर जिले के मौ साहिब गांव में कृष्ण चंद की बेटी माता गंगा जी के साथ संपन्न हुई थी। गुरु साहिब जी के पुत्र का नाम हरगोबिंद साहिब था, जो आगे चलकर सिखों के 6वें गुरु बने। 1581 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने अर्जुन देव जी को अपने स्थान पर सिखों का 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के रूप में नियुक्त किया था। गुरु अर्जन देव जी ने 1588 ईस्वी में गुरु रामदास जी द्वारा निर्मित अमृतसर सरोवर के बीच में हरमंदर साहिब नामक गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। इस गुरुद्वारे की नींव लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी से रखवाई गई थी। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद आप गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा सभी धर्मों का प्रतीक है। धर्म से ऊपर उठकर गुरु साहिब जी ने इस गुरुद्वारे का निर्माण किया। गुरु साहिब जी ने इस गुरुद्वारे के चारों दिशाओं को लगने वाले दरवाजे बनवाए, ताकि कोई अपनी फरियाद खाली ना लेकर जाए, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। गुरु साहिब जी ने अपने गुरगद्दी काल में सबसे महान काम इलाही बाणी की रचना पहले गुरु से लेकर संत भक्तों की बाणी को भी एकत्रित किया। आप जी ने 1601 ईस्वी से लेकर 1604 ईस्वी के लंबे समय तक इस काम को पूरा किया और एक महान ग्रंथ तैयार किया, जिसमें 36 महापुरुषों की बाणी अंकित की। उसमें 6 गुरु साहिब की बाणी, 15 भक्तों की बाणी का एक ग्रंथ तैयार किया। इन सभी बाणियों को लिखने के लिए भाई गुरदास जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने रागों के आधार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज बाणियों का जो वर्गीकरण किया, उसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। गुरु साहिब जी ने अपनी देखरेख में 30 अगस्त 1604 ईस्वी को इस इलाही ग्रंथ का पहली बार हरमंदर साहिब गुरुद्वारे में प्रकाश किया तथा पहले ग्रंथी साहिब बाबा बुड्ढा जी को बनाया गया। बाबा बुड्ढा जी ने ग्रंथी के तौर पर पहला हुक्मनामा लिया। पहला हुक्मनामा इस प्रकार था: संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। इसका अर्थ है, जब भगवान से जुड़े संत कोई कार्य करते हैं तो भगवान आप सहायता करते हैं, आप उस जगह पर खड़े हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपादन को तथा वाणी के उपदेशों को लेकर
मुसलमान कट्टरपंथी संगठन अपने धर्म के बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने अकबर बादशाह के पास यह शिकायत की थी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस्लाम के खिलाफ लिखा गया है। लेकिन बाद में जब अकबर को गुरबाणी की महानता का पता चला तो उसने भाई गुरदास जी एवं बाबा बुड्ढा जी के माध्यम से 51 सोने की मोहरें भेंट करके खेद प्रकट किया। जब अकबर का पुत्र जहांगीर तख्त पर बैठा तो विरोधियों ने गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ जहांगीर के कान भरना शुरू कर दिए। इस काम में चंदू की ईर्खा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि चंदू गुरु अर्जन देव जी से ईर्खा करता था। सत्ता में चूर जहांगीर ने मुर्तज़ा खां को आदेश दिया, गुरु साहब को मेरे सामने पेश किया जाए। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर मुगलिया सल्तनत विचारधारा के खुशामद के शब्द दर्ज करने के लिए कहा। गुरु साहिब जी ने साफ साफ इनकार कर दिया तथा दूसरी तरफ चंदू की ईर्खा थी कि उसकी लड़की की शादी गुरु अर्जन देव जी ने अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी से करने के लिए मना कर दी। आखिरकार गुरु साहिब जी को शहीद करने का हुक्म दे दिया गया। गुरु साहिब जी को शहीद करने का काम निर्दयी चंदू को सौंपा गया। गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर बिठाकर सिर पर गर्म रेता डाली गई तथा उबलती खोलती देग में डाला गया। गुरु साहिब जी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते सहते गए, यही अरदास करते गए, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे। 16 मई 1606 ईस्वी को 6वें दिन गुरु साहिब जी के पावन शरीर को रावी नदी के किनारे में ले जाया गया तथा रावी नदी में विसर्जित कर दिया गया। गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद थे। जिस स्थान पर गुरु अर्जन देव जी का शरीर रावी नदी में विलुप्त हुआ था, वहाँ गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण किया गया है। यह गुरुद्वारा पाकिस्तान में स्थित है। लेखक उम्दक तवारीख लिखते हैं कि इस शहादत को लिखते समय कलम खून के आंसू रोती है, दिल दरिया बन बैठा, आंखें रोती हैं, दिल फटता है, जान हैरान होती है। गुरु अर्जन देव जी को उनकी विनम्रता के लिए याद किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किसी को दुर्वचन नहीं कहा था। ऐसे महान गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।